अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक-ठाक हूँ। अर्ली मॉर्निंग का ये टाइम है और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और इतनी माशाल्लाह से अच्छी तेज़ बारिश थी। और कुछ दिनों से मौसम तो बन रहा था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन आज जो है वो सुबह-सुबह में ना बारिश, बच्चों ने स्कूल जाना था, मैं बच्चों के लिए उठी थी तो बारिश स्टार्ट हो गई। और जैसे कि आज के टाइटल और थंबनेल से आपको आइडिया हो गया ही होगा कि आज मैंने आप लोगों से अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करनी है। सुबह उठते ही मतलब मैं जल्दी उठ जाती हूँ 5 साढ़े 5 के करीब। और उसके बाद क्योंकि बारिश लगी हुई थी तो मैं पहले ज़रा बाहर चली गई, फिर वापस आई। और सबसे पहले तो नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो जाते हैं। उसके बाद जो घर के काम होते हैं, घर के काम पहले नाश्ता मेरा 3 बार सुबह में बनता है क्योंकि सबसे पहले बच्चों ने जाना होता है तो उनके लिए नाश्ता बनता है। फिर बच्चे चले जाते हैं, फिर उसके बाद मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ और फिर घर का थोड़ा सा काम करती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, फिर उनके लिए नाश्ता बनना होता है। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया और साथ उनके लंच की भी तैयारी करनी होती है क्योंकि इनके स्कूल में अलाउ नहीं है बाहर का कोई भी जंक फूड, तो हेल्दी फूड देना होता है और घर का बना हुआ ही सारा लंच देना होता है ना। तो यहाँ पे ये मैंने रात को मंगा के इनको साफ़ करके रख लिया था। मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं खाते और रेड चिली तो बिल्कुल भी वो अवॉइड करते हैं। किसी भी चीज़ में हो तो वो फिर वो नहीं खाते ना। तो बस जस्ट सा मैं कट लगा के उसमें नमक की फिलिंग करके तो उनको फ्राई करके दे दूँगी। नाश्ता मैंने बच्चों को दिया और उसके बाद फिर मैंने बच्चों का यूनिफ़ॉर्म निकाला। जब तक बच्चे नाश्ता करते हैं ना तो मैं उनका यूनिफ़ॉर्म और शूज़ वगैरह जो है प्रेस वगैरह तो हुए होते हैं। कभी-कभी ये हो जाता है शूज़ रह जाते हैं रात को पॉलिश करना, तो फिर सुबह में करने पड़ते हैं। और वैसे ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि जितने भी सुबह के काम हैं बच्चों के, ख़ुसूसन स्कूल वाले, वो मैं रात को ही कंप्लीट करके तो लेटूँ। तो बस यूनिफ़ॉर्म यहाँ पे रख दिए, वो लोग नाश्ता करके तो अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं तो खुद ही जो है वो यूनिफ़ॉर्म पहन लेते हैं। और मेस यहाँ पे आप देख लें कमरे में किस कदर फैला हुआ है। बच्चे जैसे ही उठे हैं तो सुबह-सुबह तो ज़ाहिर बात है हम एकदम से सफाई नहीं करते, ना ही ये सारा कुछ समेटती हूँ मैं एकदम से, क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है बच्चों को नाश्ता कराना, उनको तैयार करना, रेडी करके उनको स्कूल भेजना। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता करना होता है और उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े लेट आते हैं। वो भी जस्ट नाश्ता करने के लिए आते हैं और नाश्ता करके तो वो कुछ टाइम रुकते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो अब बस ये बच्चों का यूनिफ़ॉर्म वगैरह निकालूंगी, प्रेस करके एक साथ ही रख देती हूँ 1 वीक के हिसाब से इनके दोनों के यूनिफ़ॉर्म। फिर पर डे के हिसाब से इनको देती हूँ। बच्चे, आपको पता है वाइट जो भी शर्ट हो, पजामा हो या कुछ भी वाइट में जो होता है ना, वो बच्चे बहुत ख़राब करते हैं यूनिफ़ॉर्म। तो डेली की रूटीन में ना उनको ना यूनिफ़ॉर्म जो है वो मुझे ना देना पड़ता है। और यहाँ पे साथ-साथ जो था वो उनका लंच भी रेडी हो चुका था। ये लेग पीस भी फ्राई हो चुके थे। इसके साथ मैंने इनके लिए वाइट चावल बना दिए थे रात को ही क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता। तो फ्राई का तो ये था कि मैं इसमें डाल के ऑयल में चिकन के लेग पीस को तो खुद बाकी काम करने लग गई थी और बस साथ-साथ इनको उलट-पुलट करती रही। और यहाँ पे इनका लंच रेडी हो गया है। सिर्फ ज़ीरा और नमक के साथ मैंने रात को इनके वाइट चावल बनाए थे और बस इसके बाद अब बच्चों को भेजूँगी, वो भी रेडी हो चुके हैं। बच्चे चले गए थे, सारा काम बाकी उनका सारा हो गया था। उसके बाद अब मेरे नाश्ते की बारी थी। मैंने अपनी चाय रखी और अपने लिए छोटा-सा एक पराठा बनाया। अब मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी और मेरा जो नाश्ता होता है ना वो मैं ज़्यादातर कुछ भी, चाहे कोई निहारी पाए कुछ भी हो, लेकिन मुझे ना, मैं अंडों के साथ नाश्ता मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी प्रायोरिटी जो होती है वो अंडा ही होता है। अक्सर मेरे हस्बैंड जो हैं वो ले आते हैं निहारी पाए, चने-शने भी, वो भी ले लेती हूँ, लेकिन साथ में मैं अंडा ज़रूर फ्राई करती हूँ। मेरी चाय और पराठा रेडी हो गया था और अंडा मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी और तकरीबन ये भी हो गया था। वैसे तो मैं हाफ़ फ्राई खाती हूँ, लेकिन आज भागम-भाग के चक्कर में ना थोड़ा-सा मेरा जो था वो हाफ़ फ्राई नहीं हुआ। और कुछ ये था कि मोबाइल भी हाथ में था और मैंने आप लोगों के साथ अपनी रूटीन भी शेयर करनी थी, तो फिर इस तरफ ये फ़ोकस था। तो इस वजह से भी कुछ काम ना थोड़े से ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। और नाश्ता करने के बाद फिर कुछ थोड़ा-सा काम है वो करूँगी क्योंकि फिर मैंने स्कूल में भी जाना होता है। तो बस नाश्ता करूँगी तो मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं। अच्छा, मैं नाश्ता किया, फिर मैं क्लास में आ गई। मैंने कहा बच्चों को इतनी देर में काम वगैरह देती हूँ। काम शाम दे दिया। मेरे हस्बैंड जो थे वो आज नहीं आए थे, तो फिर मैंने उनके लिए नाश्ता नहीं बनाया, तो इस वजह से मैं स्कूल में आ गई थी।
स्कूल से फिर जब ब्रेक होती है, क्योंकि बिल्कुल साथ ही गली में ही स्कूल है, तो मैं घर आई और मैंने कुछ ये और थोड़ा सा काम करना था ये किया। और वैसे भी आज जो था वो हाफ डे था, बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं तो उनको थोड़ी सी प्रिपरेशन करवानी थी और उनको डेट शीट वगैरह लिखवाई और बस फिर मैं आ गई घर पे। और यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ, मेरे बच्चों को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं खीर को क्या करती हूँ, चावल भिगो देती हूँ 1-2 घंटे पहले, फिर कभी कभी उनको जो है वो ब्लेंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी करती। और इसके साथ ना मैं लजीजा खीर का एक पैकेट डाल देती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बाकी ऊपर के जो ड्राई फ्रूट्स आपने डालने होते हैं वो आप बेशक डालें, लेकिन अगर आप ये एक लजीजा खीर का डिब्बा डाल देते हैं ना तो इसका टेस्ट तो बहुत बहुत ही अच्छा हो जाता है। और खीर को पकने में तो टाइम लगता है, और इसका तो ये होता है कि पास खड़े रह के, क्योंकि फिर ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर यहीं पे खड़े रह के मैं काफ़ी देर इसको बनाती रही, क्योंकि बच्चों के आने में तो अभी टाइम था। मेरा हाफ डे था, बच्चों का तो हाफ डे नहीं था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से यही शेयर कर रही थी कि ये आप इसमें डालें खीर में एक पैकेट, चाहे आप 2 kg के हिसाब से बना रहे हैं, 3 kg के हिसाब से बना रहे हैं, फिर भी एक पैकेट काफ़ी होता है, क्योंकि उसका टेस्ट जो होता है ना, जो उसके अंदर जायका वो बहुत अच्छा फिर आ जाता है सारी खीर में से। उसके बाद ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने काट के रखे थे, जो इंशाल्लाह लास्ट पे डालूंगी। लेकिन ये जो खजूरें थी ना, इनको मैंने कटिंग की तो इनको मैंने जल्दी डाल दिया था, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड वाली थी, जो ब्राउन हार्ड वाली खजूर होती है। इसको मैंने बारीक बारीक सा कटिंग कर लिया था और पानी में सोक कर दिया था। ऐसे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको पानी में सोक करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डस्ट, मिट्टी, रेत के कुछ भी पार्टिकल्स हैं तो वो निकल जाएं। और यहाँ पर खीर भी ज़ोरों शोरों पे थी, और जैसे ही चावल अच्छे से बॉयल हो जाएंगे ना, और इसमें अभी तकरीबन थिकनेस आना स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब तो इस टाइम पे तो चम्मच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता इसमें ना। तो साथ में मैंने दिन के लिए सालन भी चढ़ा दिया था, और साथ साथ मेरी खीर भी बस रेडी होने वाली थी। तो आज की जो मेरी वीडियो थी वो मॉर्निंग रूटीन पे थी। आई होप कि आप लोगों को मेरी जो ये रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगी होगी, और मेरा व्लॉग, मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट किसी वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ पर मेरी खीर भी हो चुकी है रेडी, और अब हम इसको करेंगे एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।